हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट के 2 वीडियोस में करवाया था भारत के परंपरागत वस्त्र और भारत की परंपरागत कढ़ाई के बारे में। सो आज मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जो जस्ट एक प्रैक्टिस सेट है, जिससे हमें एक ये आइडिया होगा कि हम जो वीडियोज़ देख रहे हैं वो हमारी कितनी प्रैक्टिस हो रही है, हम उसको कितना समझ पा रहे हैं। और अगर पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो हम उसको सॉल्व इजीली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो आप ये प्रैक्टिस सेट कीजिए। जिन्होंने वीडियोस देखी हैं वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं सो उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप वीडियो देखिए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट। चलिए, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, कश्मीर की विशिष्ट कढ़ाई कहते हैं चिकनकारी, कसीदा, औकमी या खताऊ। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया गया है विशिष्ट कढ़ाई। यहाँ अगर होता पारंपरिक कढ़ाई या कश्मीर की प्रसिद्ध कढ़ाई, देन हम आंसर करते कसीदा। लेकिन यहाँ पर विशिष्ट कढ़ाई लिखा गया है, तो कश्मीर की जो विशिष्ट कढ़ाई है वो है औकमी। ठीक है, कश्मीर की विशिष्ट कढ़ाई क्या है? औकमी। ये आप ध्यान रखिएगा ज़रूर से, कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फुलकारी का उद्गम हुआ। फुलकारी का उद्गम कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? कसीदा से, चिकनकारी से, गुलकारी से या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि फुलकारी जो है उसको फारसी में गुलकारी बोला जाता था। सो इसका उद्गम कहाँ से हुआ? गुलकारी से। ठीक है, चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिकनकारी कढ़ाई प्रसिद्ध है। चिकनकारी कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? लखनऊ, अहमदाबाद, सूरत या फिर कोलकाता। सो आपके जो चिकनकारी है वो आपके प्रसिद्ध है लखनऊ की। चिकनकारी कहाँ की प्रसिद्ध कढ़ाई है? लखनऊ की। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबियों की महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है। देखिए, पंजाबियों की महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई की बात हो रही है, तो पंजाबी जो है वो कहाँ बोली जाती है? पंजाब में बोली जाती है। सो यहाँ किसकी बात हो रही है? पंजाबियों की महत्वपूर्ण कढ़ाई मीन्स की पंजाब की महत्वपूर्ण कढ़ाई की बात हो रही है। पंजाब में कौन सी कढ़ाई चलती है? सो आप इसी तरह से ध्यान में रखिएगा, कांथा, चिकनकारी, पैच वर्क या फुलकारी। सो आपके ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सो आपके पंजाबियों की महत्वपूर्ण कढ़ाई कौन सी है? फुलकारी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कसीदा कढ़ाई प्रसिद्ध है। अब देखिए आप, कसीदा कढ़ाई, यहाँ एक सिंपल दे दिया गया, कसीदा कढ़ाई प्रसिद्ध है। तो कसीदा कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कश्मीर, गुजरात। तो हमें कश्मीर का कसीदा याद रखना है इस तरह से, कश्मीर का कसीदा। कश्मीर में कौन सी कढ़ाई प्रसिद्ध है? कसीदा कढ़ाई जो है कश्मीर की प्रसिद्ध है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका वीडियो है ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है, जिससे आप समझ पाएंगे आप कितना कर पा रहे हैं। सो आप इसको अच्छे से सॉल्व करें, और अगर इससे रिलेटेड पेपर में कोई क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से रिलेटेड आता है, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने वीडियोस देखे हैं और प्रैक्टिस सेट किया है तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के कसीदा में चित्रण नहीं किया जाता। कश्मीर के कसीदा में किसका चित्रण नहीं किया जाता? चिनार की पत्तियों का, फूल पत्तियों का, मानव आकृतियों तथा पशुओं का, या फिर फूलों के गुच्छे का। सो स्टूडेंट्स, कश्मीर का जो कसीदा है, कसीदा की कढ़ाई जो है उस पर नमूना भी बोल सकते हैं आप, चित्रण बोल सकते हैं, नमूना बोल सकते हैं। सो मानव आकृतियां जो है, मानव आकृतियां तथा पशुओं के जो नमूने हैं वो कश्मीर के कसीदा में नहीं बनाए जाते। ठीक है, फूल पत्तियां हो सकती हैं, चिनार की पत्तियां हो सकती हैं, फलों के गुच्छे हो सकते हैं, बट मानव आकृतियां और पशुओं की जो आकृतियां हैं वो नहीं बनाई जाती। ठीक है, चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांथा पारंपरिक कढ़ाई मानी जाती है। कांथा कहाँ की पारंपरिक कढ़ाई मानी जाती है? यूपी मीन्स कि उत्तर प्रदेश की, बंगाल की, राजस्थान की या कश्मीर की। सो कांथा कढ़ाई जो है, कांथा बंगाल का कांथा, इस तरह याद रखना है। कांथा कढ़ाई कहाँ की पारंपरिक कढ़ाई है, प्रसिद्ध कढ़ाई है? सो बंगाल की प्रसिद्ध कढ़ाई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कसूती कढ़ाई की जाती है। कसूती कढ़ाई किस पर की जाती है? सो हमें बताना है। ऊनी वस्त्र पर, सूती वस्त्र पर, मलमल के वस्त्र पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
सो आपके कसूती कढ़ाई जो है वो मलमल के वस्त्र पर की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कसूती कढ़ाई किस पर की जाती है? मलमल के वस्त्र पर की जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्नाटक की पारंपरिक कढ़ाई है, कर्नाटक की पारंपरिक कढ़ाई कौन सी है? कसूती, कांथा, बांधनी, चिकनकारी। सो हमें ध्यान रखना है कर्नाटक की कसूती। ठीक है, कर्नाटक की कौन सी कढ़ाई है पारंपरिक? कसूती कढ़ाई जो है वो कर्नाटक की है। बांधनी कहाँ की है? राजस्थान की है, ये ध्यान रखिएगा। कांथा कहाँ का है? बंगाल का है। चिकनकारी कहाँ का है? लखनऊ का है। अगर आपने वीडियो पर देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, तो स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस जो आते हैं या मैच वाला क्वेश्चन आता है तो आप उसके अंदर इजीली कर पाएंगे। अगर आपको 2 या 3 के बारे में भी पता है कि कहाँ की है, तो आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश की कढ़ाई का क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश में जो कढ़ाई होती है उसका नाम बताना है। फुलकारी, चंबा कढ़ाई, कांथा या फिर कसीदा। सो आपके इसके अंदर जो हिमाचल प्रदेश की एक जगह है चंबा क्षेत्र, ठीक है, वहां पर कौन सी कढ़ाई होती है? चंबा कढ़ाई। सो उस कढ़ाई को हिमाचल प्रदेश की कढ़ाई के नाम से भी जाना जाता है और चंबा कढ़ाई के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा क्यों जाना जाता है, क्योंकि वहां एक क्षेत्र है चंबा, सो इसीलिए इसका नाम क्या है? चंबा कढ़ाई। ओके, नाउ द नेक्स्ट हम चलते हैं, पश्मीना शॉल बनाया जाता है। पश्मीना शॉल किससे बनाया जाता है? पश्मीना बकरी के बालों से, कपड़ा हरकस बकरी के बालों से, अंगोरा खरगोश के बालों से, या फिर उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था पश्मीना जो शॉल है वो किससे बनता है? वो बनता है आपके कपड़ा हरकस बकरी है उसके बालों से बनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मणिपुर की कढ़ाई में गोलाकार नमूने को कहते हैं। मणिपुर की कढ़ाई है उसमें गोलाकार जो नमूने बनाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कुम्मी, अबला भारत, अकोबी या फिर फैनिक। सो आपके मणिपुर की कढ़ाई के अंदर जो गोलाकार नमूने बनाए जाते हैं उसको बोला जाता है अकोबी। स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो में बताया था कुम्मी किसको बोला जाता है, अबला भारत किसको बोला जाता है, फैनिक किसको बोला जाता है, अकोबी किसको बोला जाता है। सो आप वीडियो देखिएगा, आपको सब अच्छे से पता चल जाएगा। सो गोलाकार जो नमूने होते हैं उसको क्या बोला जाता है मणिपुर में? अकोबी। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान की कढ़ाई की बात हो रही है, ये कूट वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है। ठीक है, हमें इसमें से चूज करना है राजस्थान की कढ़ाई कौन कौन सी है। सो राजस्थान की कढ़ाई इसके अंदर देखिए, फॉक कढ़ाई, कोट कढ़ाई, ये दोनों कढ़ाइयाँ राजस्थान की हैं। ठीक है, सिंध कढ़ाई नहीं आएगा, कथीपा शैली नहीं आएगा। उसके अलावा हम देखते हैं आगे कौन सा दिया, भवन सतरंगा नहीं है। ओके, इसमें आपके आएगा पिछवी कढ़ाई और सलमा वर्क। आपके बी, सी, जी और एच, ये आपके बन रहा है कूट। ये चारों कढ़ाइयाँ जो है वो कहाँ की है? फॉक कढ़ाई, कोट कढ़ाई, पिछवी कढ़ाई। पिछवी कढ़ाई वहाँ की धार्मिक कढ़ाई का एक रूप है, और आपके सलमा वर्क। ठीक है, तो ये आपके 4 जो कढ़ाइयाँ आती हैं ये राजस्थान की आती हैं, बाकी इसमें नहीं आती, कूट में दिया हुआ होगा। तो आपको इस तरह से इसको चूज करना है, BC GH जो कूट है आपका वो सही माना जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, स्टडी करते रहिए, एंड आई एम श्योर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो आप पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।